हाय ऑल, नमस्कार। आज दिन ज़बरदस्त रहा। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि पीई बाय मत करना, पीई बाय मत करना, पीई बाय मत करना, पीई बाय मत करना। ये जितनी बार अभी मैंने बोला ना, उससे शायद ज़्यादा बार मैंने पिछले दिनों बोला है एक संदर्भ में। और वो संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये येलो कलर का जो हमने जोन बनाया था वहाँ पर कितनी सारी बार प्राइस आके टेस्ट करके चली गई, और पिछले 1.5 साल से ये हो रहा था। और इसीलिए कहा गया था कि इसके करीब जब भी प्राइस आए तो आपको ललचाने की कोशिश की जाएगी कि आप नीचे की ओर पीई बाय करिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आखिरकार निफ्टी ने आज अपना एक जो बैरियर था 17,203 का, वो तोड़ दिया, और बहुत शानदार तरीके से तोड़ा। आप सबका स्वागत है इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में, जो लेट नाइट सेशन है। ये हम हर बार करते हैं, हर रोज़ करते हैं। जब मार्केट बंद होता है तब कभी कभी नहीं करते। ये जो सेशन है इसमें हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इचिमुकु। ये मेथड के विषय में मैंने 5 सेशंस किए हैं और वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए थे। ये वाली जो सेशन की लिंक होगी उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो मैं ट्यूटोरियल्स यानी कि वीडियोस डालूंगा, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको ट्रेड में राइट हैंड साइड पे रखता है और आपको हमेशा ये बताएगा कि आपको लॉन्ग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इचिमुको इज़, एट वन ग्लैंस ये आपको बताता है कि आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इन एनी टाइम फ्रेम। जैसे कि ये एक चार्ट है, ये चार्ट के अंदर अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप ट्रेड लेना चाहोगे कि नहीं, ये 1 डे का चार्ट है, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरे पास आगे लाल कलर का क्लाउड है। जैसे हम 200 डे मूविंग एवरेज को, पप्पा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और देखिए यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज भी बोल रही है कि प्राइस नीचे है, ट्रेड मत लीजिए लॉन्ग साइड पर। उसी तरह इसको देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये रेड कलर के क्लाउड से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लॉन्ग साइड पे। अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भैया ये 200 डे मूविंग एवरेज या आपके क्लाउड से तो बहुत नीचे जा सकती है प्राइस। हाँ, जा सकती है। तो लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि हम आजीवन ट्रेड नहीं करेंगे। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि वन डे टाइम फ्रेम के अंदर लॉन्ग है, यानी एक दिन माल रख के बैठ 4-5 दिन के बाद नहीं आना है। इसका मतलब ये भी होता है कि हम डे में नहीं खरीदेंगे, लेट्स से 3 मिनट की टाइम फ्रेम में खरीद सकते हैं, और यहाँ पर शायद हमें क्लाउड दिखा देगा कि आप खरीद लीजिए। 1 आवर में जा सकते हैं, वहाँ पर हमें ये क्लाउड दिखा देगा कि हाँ आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड ग्रीन कलर का हो चुका है। तो 200 डे मूविंग एवरेज और ये जो एवरेजेस हम लेके घूमते हैं ना अपनी जेब में, उसमें दिक्कत क्या होती है? दे नेवर टेल अस व्हेन टू एंटर। लेकिन इचिमुकु में ये फ़ायदा है कि द मोमेंट यू you travel from one time frame to another, you come to know which time frame is conducive for all of you, or anybody for that matter, to enter or get out of a trade. I will now go to day 1 daily time frame and let's see how the Nifty behaved today. बहुत शानदार निफ्टी ने आज वापसी की है और बहुत रिफ्रेशिंग लगा मुझे। मज़े की बात। अब आप बोलेंगे कि भाई ये रेक्टेंगल की बात करना बंद करो। कैसे बंद करें? बताओ मुझे, कैसे बंद करें रेक्टेंगल की बात? ये रेक्टेंगल कब बनाया गया था? बहुत दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ये रेक्टेंगल बना दिया गया था। ये जो रेक्टेंगल है 2 हफ्ते पहले बनाया गया था, जिसमें बोला गया था 17,400 ऊपर की ओर यानी 381, और नीचे की ओर जो है 16,533। उसके अंदर एक हमने येलो जोन बनाया है 16,920 से लेके 16,770 के करीब, जिसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। आज क्या हुआ? आज हुआ कुछ नहीं। आज मार्केट ने धमाका कर दिया। हमारा जो क्लोज़ हुआ था परसों के दिन, वो हुआ था 17,078 पे, और आज मार्केट ओपन होके 283 पॉइंट्स, मेरे यहाँ पे बार में दिख रहा है 283, वहाँ कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 283 पॉइंट की जीत हासिल करके ऊपर क्लोज़ हुआ, और हाई क्या बनाया? 17,381। ये हाई भाई कहाँ जाके टच हुआ है? थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें। वाओ, हमने जो रेक्टेंगल बनाया था एग्जैक्ट वहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई जादू टोना करता हूँ?
जी नहीं, प्योर टेक्निकल्स है ये, हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं। और एक बात, अगर मैं ये सीखा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉलो करिए। हम रोज़ ये सेशन करते हैं, टाइम बाय टाइम, फ्रेम बाय फ्रेम जाते हैं, डेली से 1 आवर 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, उसमें रोज़ ही हम बताते हैं। और ये रेक्टेंगल जब चेंज होते हैं, मैं यहाँ पे ये सेशन ख़त्म करके जब सो जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे उठता हूँ, तो जब ये सेशन करने वाला होता हूँ तभी मैं रेक्टेंगल को तभी मैं रेक्टेंगल को देखता हूँ। उसके बीच में कोई ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता है, चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज माई डेली ट्रेड ऑल्सो आई कीप द सेम रेक्टेंगल। तो आज निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी का पहला पड़ाव था 17,197, मतलब कि 17,200 ऊपर खुला उसके, और हमारा एक दूसरा पड़ाव था 17,320, उसके ऊपर जाके हमने बोला था कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 17,400 के करीब। और हमारी रेक्टेंगल की जो पेरीफरी थी, आउटर पेरीफरी ऑन द नॉर्दर्न साइड, वो थी 17,381। वहीं पे जाके नॉक करके निफ्टी नीचे स्लाइटली क्लोज हुआ। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, इची मुकू, देखिए कीजून से ऊपर जाने की कोशिश की निफ्टी ने, कीजून ने बोला रुक भाई, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है, चुपचाप नीचे जा, वहीं पे जाके अटक गया। तो आज तो कीजून का मान रख दिया गया है, लेकिन आगे क्लाउड रेड है। इसका मतलब उछल कूद ज़्यादा नहीं करनी है, निफ्टी ने आज मस्ती कर ली, आगे क्लाउड रेड है, चिको फ्री नहीं है, रेक्टेंगल में है। ये हमारा जो कन्वर्जन लाइन है उसने हालांकि अपना मूड चेंज करके यू टर्न मार लिया है सक्सेसफुली, और कीजुन अभी भी अपना मुंह नीचे करके नीचे की ओर डाइव लगा रहे हैं। इसमें हो सकता क्या है, हो सकता ये है कि हमारा ये फर्स्ट स्टॉप, अब क्योंकि ये फर्स्ट स्टॉप तो रहेगा 17,400, उसके बाद का नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा फ्लैट सैन बी और फ्लैट कीजुन दोनों एक ही जगह पे है, नज़दीक नज़दीक। तो 17,485 के करीब हमारा जो नया लेवल बनेगा, आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, यहीं पे रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, ये एक लेवल हुआ। दूसरा लेवल जो है ये होगा 510 515 के करीब। तो ये यहाँ पे हमने एक दूसरा जोन बना दिया, आज नया फ्रेश जोन बना रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, आज के लेवल्स के हिसाब से अभी फिबो विबो लगाएंगे, 4-5 और इसमें तड़के लगाएंगे तो फाइनल बन जाएगा, लेकिन आपके सामने ही होगा सब। ठीक है जी, तो डेली टाइम फ्रेम में मूवमेंट हुई है। अब लेट्स गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, 4 आवर टाइम फ्रेम में वहीं पे अटक गया, क्लाउड के अंदर प्राइस जाने वाली है। क्लाउड काफ़ी घना है, घना क्लाउड का मतलब है आगे अभी भी रोड ब्लॉक्स हैं। लाल कलर का क्लाउड, घना क्लाउड, डेंस क्लाउड। और अच्छी चीज़ क्या हुई है, आज 4 घंटे की कैंडल में बहुत ही सॉलिड चीज़ हुई है। बेरिश जोन में चिको टेनकेन क्रॉस हुआ है, टेनकेन कीजून क्रॉस, ये देख रहे हैं आप, ब्लू कलर ने लाल कलर को काटा, और लाल कलर भी अब मुंह ऊपर कर रहा है और ब्लू कलर भी ऊपर कर रहा है। इसका मतलब होता है दोनों ने अपना मन बना लिया है ऊपर जाने का। अच्छी चीज़ क्या है, अपना जो सेंटर पॉइंट था 17,000, वहाँ पर बहुत दिन तक प्राइस घूमी ऊपर नीचे, और फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। जो मैंने बहुत दिन पहले बोला था, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में अगर तो 16,700 और 16,525 टूटता है, तो अभी का जो ये वेव फॉर्मेशन है, या जो इचिमोकू का चार्ट है, या जो प्राइस फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और ये मेरे को पता था, इसीलिए मैंने बोला था। अभी भी ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी ये फ्री फ्लो में नहीं गया है। आगे की बात करते हैं 1 घंटे के कैंडल में। 1 घंटे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी ने अपना मुंह ऊपर कर लिया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आ गया, चिको फ्री है, आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है, प्राइस जो है वो ऊपर है, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन है ब्लू कलर की, उसके नीचे जो है कीजून है, क्लाउड उसके नीचे है। सारी की सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बाय को ही दिखा रही है। और ये जो एक नया रेजिस्टेंस है 17,380, उसको पार करते ही निफ्टी एक नई रेंज में चला जाएगा। कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस की लकीरें ड्रॉ कर दी गई है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मेरे को तो रेजिस्टेंस तो ठीक है, बट प्राइस कंसोलिडेशन ऑलरेडी दिख भी रहा है छोटे पैमाने पे। तो प्राइस ऊपर गई, नीचे गई, और अब देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन भी शुरू हो चुका है। अच्छी बात है ये, इट इज़ नॉट अ बैड साइन। एक
साथ प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और उसके बाद में अब थोड़ा सा नीचे ऊपर करके ऊपर वापस जाएगी। लार्जली ये जो है प्राइस अभी रुक रही है, बट अभी भी ये चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। 3 मिनट में क्या है, मोर और लेस यहाँ पर अभी भी ये चार्ट नेगेटिव नहीं हुआ है, बट हाँ दोनों लकीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ब्लू और रेड ने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया है, प्राइस दोनों के नीचे है, यानी नया फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। फ्रेश ट्रेड हम 17,380 के ऊपर ही ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिटर्न टू ऑल दिस चार्ट्स वंस अगेन एंड आई एम गोइंग टू मेक सम पॉइंट्स। ओके, आज हुआ क्या था, कैसे हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 मिनट में क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे चली गई, छोटा सा क्लाउड बन रहा है, यानी रेंज बन रही है। रेंज हमें दिख रही है। रेंज क्या है, रेंज है ऊपर की ओर 17,380, नीचे की ओर रेंज जो है वो है ये वाली। मेरे ये ना ट्रेडिंग व्यू में कुछ इशू हुआ है, परसों से कुछ तो भी चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। संडे के दिन इसको थोड़ा R&D करके सही से करूँगा। तो ये है हमारी रेंज 17,336 और ऊपर की ओर देखा जाए तो 17,380। ये एक और चीज़ आपको देखनी होगी, और अब आप बहुत दिन से ये चार्ट्स देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, मेरे को बोलना नहीं पड़ना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये फ्लैट है। ये क्लाउड पहले मुंह ऊपर करके दौड़ रहा था यहाँ से यूँ, अब ये क्लाउड क्या हो गया है, ये क्लाउड अब यहाँ से यूँ फ्लैट हो गया है। इट्स नॉट मूविंग इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन एनी मोर। ये बिल्कुल प्लेटो हो चुका है और अभी तो ये प्लेटो होना शुरू हुआ है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे रेंज में घूम सकती है बिफोर मेकिंग अ न्यू हाई। क्या न्यू हाई बनाएगी, हाँ 100% बना सकती है लुकिंग एट द करंट चार्ट्स। तो अब कैसे ट्रेड करें, ट्रेड कैसे करें मैं बताऊंगा, चिंता की क्या बात है। तो ट्रेड कैसे करें उसके पहले ये समझना होगा कि ये ट्रेड जो है वो कहाँ से कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो हमारा स्विंग हाई क्या लो था, क्या था भाई, तो हमारा स्विंग लो था आज का 17,233, जहाँ पे प्राइस ने थोड़े टाइम स्पेंड किया, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। देखिए यहाँ से ऊपर से 17,290 से नीचे आके प्राइस जो है 17,234-35 के करीब रह गई और काफ़ी 1 आध घंटा यहाँ मेरे ख्याल में स्पेंड किया है। तो दिस इज़ अ गुड करेक्शन। अब कितने कहाँ पे करेक्शन हो रहा है, 23% करेक्ट हो गई है प्राइस। 23% करेक्ट जब होती है प्राइस और उसके बाद अगर ये ऊपर मूव करने लग जाए तो ये बहुत हेल्दी करेक्शन माना जाता है एंड द ट्रेंड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग। यानी यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आके करेक्ट करके अब ये यहाँ से यूँ करके ऊपर जा सकती है। ओके, तो ये कितना जा सकती है बता देता हूँ वो भी। तो पहले तो ये 23% पर अभी प्राइस रुकी हुई है और हो सकता है ये 23% पे ही रुकी रहे, इसके नीचे ना आए। बहुत मुश्किल से अगर और करेक्ट हुई तो 38% पे आ सकती है। अब ये जाएगी कहाँ, तो ये प्राइस जो है यहाँ से लेट्स से ये यहाँ पे गई है और इसका अब नेक्स्ट पड़ाव जो होगा, इसका इमीडिएट नेक्स्ट पड़ाव वो होगा 127%। मतलब प्राइस जो है 17,420, ये इसका फर्स्ट लेवल होगा। ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, सो प्लीज़ बी माइंडफुल, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सी टाइम फ्रेम में होगा। ये डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल नहीं होगा, अलग होगा। तो ये डेली ट्रेडिंग के लेवल्स हैं। दूसरा होगा 17,440 और तीसरा होगा 17,470 और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये प्राइस यहाँ से नीचे सरकने लग जाएगी, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, अगर यहाँ से बहुत ऊपर भागती है तो ये रुक जाएगी एट द बेस्ट यहाँ पर, जो कि इसका लेवल है, और वो लेवल होगा 17,570 के करीब। तो ये अभी मैं लेवल्स प्लॉट कर रहा हूँ ऊपर की ओर। नीचे की ओर ये कहाँ जा सकती है, नीचे की ओर जो है ये प्राइस जो भी 23% पे रुकी हुई है वो अगर करेक्ट होने लग जाए तो पहला टारगेट उसका होगा 17,323 जो हमने ऑलरेडी लकी ड्रॉ की हुई है। दूसरा टारगेट होगा 17,306 यहाँ पर। तीसरा टारगेट होगा 17,288 और चौथा टारगेट जो है इसका होगा 17,264 नीचे की ओर। ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग था आज मार्केट में, बट हाँ आज वापस शुक्रवार था। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड, एंड देन थिंग्स कैन चेंज। तो एक ये अभी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है
लार्जली ये बात है कि ये निफ्टी जब इतना ज़ोर से ऊपर चलता है ना तो उसको थोड़ा करेक्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है। वन साइडेड डॉट डॉट नहीं कर सकता है। एक चीज़ और देखनी चाहिए हमने, डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन कितना अच्छा या ख़राब हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखिए यार, ये ना ट्रेडिंग व्यू आज सही से चल नहीं रहा है, फिर हैव टू डू सम रिपेयर्स इन दिस। ये मेरे 3 दिन से परेशानी झेल रहा हूँ मैं इसकी। तो पहले तो ये फिबोस को हटा देते हैं हम। आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग एल्स। ओ माय गॉड, चलिए जी, हो गया काम अपना। तो हमने ये जो लेवल्स ड्रॉ किए थे बड़ी टाइम फ्रेम में, देखिए छोटी टाइम फ्रेम का लेवल भी एग्जैक्टली उसके पास ही आया, 15,000 17,567, और एक दूसरा लेवल जो था वो भी वहीं पे आया। तो ये ना मैथमेटिकली एक दूसरे के साथ दे कीप टॉकिंग। तो इसीलिए ये तो हमने सेशन के शुरुआत में ड्रॉ किया था, ये दोनों लाइंस देखिए हमने अभी छोटी टाइम फ्रेम में जाके जो मैक्सिमम लेवल्स निकाले ना वो वहीं पे हैं। तो दिस इज़ द वे इट फंक्शंस, ग्रेट, लार्जली। सो दिस इज़ गिविंग मी कॉन्फिडेंस दैट आवर एनालिसिस इज़ करेक्ट। नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर एक और मैंने रूल सिखाया था, इसको कहाँ तक झेल पाएगा निफ्टी, यहाँ तक। नीचे सबसे बड़ा लेवल जो अगर है तो ये है 17,198, जो कि 17,200, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा अब, ठीक है। तो ये हो गई एक निफ्टी की बात। लेकिन लार्जली क्या हुआ है, लार्जली हुआ ये है कि ये निफ्टी एक नई दिशा लेने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मैंने पहले बहुत बार कहा था, बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है लार्ज ब्रॉडर पॉइंट, कि अभी भी निफ्टी को बड़े बड़े पड़ाव पार करने हैं। एक तो ये लाल कलर का क्लाउड, उसके अंदर ये फ्लैट कुमो का मतलब है ये यहाँ पे अपने पास प्राइस को बुलाएगा और यहाँ पे उसको बोलेगा कि चुपचाप यहाँ बैठो। ये प्राइस को अगर ऊपर जाना है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है। ये प्राइस अगर ऊपर जाना चाहती है फ्रॉम हियर, इट विल गो लाइक दिस, देन लेट्स से यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, कुमो के पास आती है, एंड देन इफ़ इट हैज़ टू गो लाइक दिस। तो इसमें दो चीज़ होनी चाहिए, ये जो लाल कलर की हमारी लाइन है ये फ्लैट यूँ चले, और जब ये यूँ चलने लग जाएगी तो ये प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये लाल कलर की जो लाइन है उसको किसी भी तरह से ये कुमो के ऊपर जाना होगा, तब जाके ये प्राइस दौड़ के ऊपर जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा था कि द मोमेंट प्राइस स्टार्ट्स क्रॉसिंग 17,320 380 एज द फर्स्ट मार्क, और दूसरा मार्क जो मैंने एक लेवल बनाया था ये कुमो के ऊपर ही 15,560, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देती है हम एक भी पीई बाय नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीई बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, लेवल्स मिल चुके हैं आपको नए वाले, एंड वी विल फॉलो दिस एंटायर थिंग ओवर द वीकेंड। क्या होता है वी विल ट्राई एंड सी, ओके। मोस्टली मेरे को ये लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव, बट अभी भी ये रेक्टेंगल के बाहर प्राइस क्लोज नहीं हुई है। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट दैट येस आई एम हैप्पी दैट निफ्टी हैज़ मूड अप, लेकिन आई एम नॉट इलेटेड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ कि ओ माय गॉड करेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए एंड वेट फॉर माय सेकेंड सेशन फॉर द डे। इसके बाद तुरंत आज निफ्टी में जो ट्रेड्स हुए हैं वो कैसे हुए, कितने हमें पॉइंट्स मिलते वगैरह, उसका एक प्रेजेंटेशन दूंगा। इसके अलावा कल जो है थोड़े और एनालिसिस करेंगे, और किजुन के ऊपर और टेनकेन के ऊपर एक नई श्रृंखला शुरू करूंगा जिसमें मैं ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और ये हमारे सेशंस जो हमने बनाए थे 5 वीडियो, उसके सीक्वेंस में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए शुक्रिया, जय हिंद।